संपत्तियों एवं दायित्वों का वर्गीकरण। संपत्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। व्यापार में स्थायी रूप से उपयोग आने वाली संपत्तियों को स्थायी संपत्तियां कहते हैं। प्रकार: 1 मूर्त संपत्तियां। 2 अमूर्त संपत्तियां। मूर्त या दृश्य संपत्तियां, टैंजिबल एसेट्स। ऐसी स्थायी संपत्तियां जिसे देखा एवं स्पर्श किया जा सकता है उसे मूर्त संपत्तियां कहे हैं, जैसे मशीन, भूमि, भवन, फर्नीचर आदि। अमूर्त या अदृश्य संपत्तियां, इंटैंजिबल एसेट्स। ऐसी स्थायी संपत्तियां जिसे नहीं देखा एवं स्पर्श किया जा सकता है उसे अमूर्त संपत्तियां कहते हैं, जैसे ख्याति, पेटेंट, एकस्व, ट्रेडमार्क आदि। चल संपत्तियां, फ्लोटिंग और करंट एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनका प्रयोग व्यापार में अस्थायी रूप से किया जाता है, अर्थात जो पुनः विक्रय करने के लिए या रोकड़ में परिवर्तित करने के उद्देश्य से व्यापार में रखी जाती हैं, जैसे हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, विनियोग, प्राप्य विपत्र, स्कंध, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय आदि। अवास्तविक संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनका मूर्त या यथार्थ रूप नहीं होता, अवास्तविक संपत्तियां कही जाती हैं। इन्हें नाम मात्र के संपत्ति भी कहते हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, लाभ, हानि खाता, हानि, विज्ञापन आदि। क्षयी या नाशवान संपत्तियां, वेस्टिंग एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनका मूल्य उपयोग के साथ साथ घटता जाता है, क्षयी या नाशवान संपत्तियां कहलाती हैं, जैसे खाने पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जीवित पशु आदि। संभाव्य संपत्तियां, कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान में व्यापार की संपत्तियां नहीं हैं, किंतु किसी घटना के घटित होने अथवा न होने पर व्यापार की संपत्तियां बन जाती हैं, संभाव्य संपत्तियां कही जाती हैं, जैसे किसी मामले के निपटारे पर संपत्ति का प्राप्त होना आदि। ऐसे संपत्तियों को चिट्ठे के नीचे अलग से टीप के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दायित्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। स्थायी दायित्व, फिक्स्ड लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद किया जाना हो, स्थायी दायित्व कहलाते हैं, जैसे पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, ऋणपत्र आदि। चल दायित्व, करंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान अल्पकाल में 1 वर्ष के भीतर किया जाना हो, चल दायित्व कहे जाते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय विपत्र, अदत्त व्यय आदि। संभाव्य दायित्व, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका वास्तविक दायित्व होना या न होना भविष्य के घटना पर निर्भर करता है, संभाव्य दायित्व कहे जाते हैं, जैसे बैंक से भुनाए गए विपत्र की राशि। ऐसे दायित्वों को चिट्ठा के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है।